नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है, या बैंक निफ्टी के कल के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो उसके हिसाब से भी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का कल के दिन आज के लिए, तो जो हमने लेवल्स निकाले थे, एक बार हम उन लेवल्स पे बात कर लेते हैं कि हमारे लेवल्स पे बैंक निफ्टी ने आज ट्रेड किया या नहीं किया। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कि जो बैंक निफ्टी के जो ऊपर के लिए लेवल्स था हमारा, वो था 54,200। 54,200 वो लेवल था जिसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी अगर 54,200 के लेवल को ब्रेक करता है और वहाँ पे 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन करता है, ग्रीन में क्लोज होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से ऊपर की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं कॉल की तरफ, जिसके हमारे टारगेट्स 54,400 से 500 भी जा सकते हैं। और जो नीचे की तरफ हमारा लेवल था, नीचे की तरफ हमारा लेवल था 54,000। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 54,000 के लेवल को अगर ब्रेक करती है, वहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, जिसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से ट्रेड लेंगे और पुट की तरफ, जिसके हमारे टारगेट्स 53,700 भी जा सकते हैं। ये हमारे आज के लिए ट्रेड लेवल थे जिस पे हम आज ट्रेड कर सकते हैं, ये हमने कल निकाले थे। तो जैसा कि मार्केट ने जो हमारी रेंज थी 54,200 से 54,000 के बीच, मार्केट ने आज ओपनिंग वहीं दी, वहीं पर ही ओपनिंग देने के बाद मार्केट वहाँ से उसी रेंज में ही ट्रेड करता रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल यहाँ पे 54,000 के नीचे इसने क्लोजिंग भी दी और यहाँ पे फॉर्म भी हुई, जिसको यहाँ से इस कैंडल ने ब्रेक भी किया और हम यहाँ से ट्रेड में इन हो गए। ट्रेड में इन होने के बाद हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आप अपना स्टॉप लॉस और अपने टारगेट्स वहाँ पे जब तक नहीं रखेंगे तब तक आपका ट्रेड सेटअप पूरा नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था 20 पॉइंट्स का। यहाँ पे हमारा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, जो कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। ये आज ट्रेड हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई। 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे बुक किया। स्टॉप लॉस बुक करना कोई गलत बात नहीं है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ स्टॉप लॉस आपको ये सिखाएगा कि आपको मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस को आप फ्रेंड बना लीजिए। अगर जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक ना आपको आपकी गलतियों का पता चलेगा, ना आपको ट्रेड सेटअप का पता चलेगा कि हाँ मार्केट यहाँ से ट्रेड किस साइड जाएगा किस साइड नहीं जाएगा। आपको अपने स्टॉप लॉस से पता चल जाएगा। हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पे फिक्स था कि जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, कैंडल क्लोजिंग देगा, तो हमारा जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और इसका हाई ब्रेक होते ही हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमारे जो टारगेट्स थे, हमारे टारगेट्स आपने बताया 53,700 का हमारा यहाँ पे टारगेट था। हमारा यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद हमें यहाँ से कोई भी ट्रेड करने को नहीं मिली। और मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, मैं आपको हमेशा बात करता हूँ कि मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि आप जितनी कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कम क्वांटिटी के साथ आप अगर जाएंगे तो आप टारगेट्स, छोटे छोटे प्रॉफिट्स वहाँ से बुक कीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स वहाँ पे बुक कीजिए और छोटे ही आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस अगर होगा किसी भी ट्रेड में तो आपको वहाँ से लॉस कम होगा, अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट करता है तो। जैसा कि हमने किया, आज हमारा लॉस कम हुआ। जो ऐसा 20 पॉइंट्स का हमने स्टॉप लॉस रखा, उसी क्वांटिटी के हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस था हिट हुआ। स्टॉप लॉस के साथ ही हमें स्टॉप लॉस हो गया। हमारा ट्रेड सेटअप अगर मार्केट दोबारा आता है तो हम वहाँ से ट्रेड करते, नहीं तो नहीं करते। ये कैंडल आप देख सकते हैं 250 पॉइंट की एक अकेली कैंडल है। इसका मतलब ये नहीं है ये 250 पॉइंट ऊपर भी गया है। एक ही कैंडल में 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखें तो एक ही कैंडल में 250 पॉइंट ऊपर, एक ही कैंडल में 250 पॉइंट नीचे। तो आप ये देख लीजिए 5 मिनट के अंदर इसने 500 पॉइंट का मूवमेंट दिया। और 500 पॉइंट में जिसने अगर तेज़ी से यहाँ पे घुस गया होगा किसी भी ट्रेड में, कॉल की तरफ या पुट की तरफ, दोनों तरफ यहाँ से लॉस बुक किए होंगे। कॉल की तरफ भी लॉस बुक किया होगा, पुट की तरफ भी यहाँ से लॉस बुक किया होगा। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे पहले भी कहते रहा हूँ और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ से मार्केट डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जो आपके ट्रेड सेटअप है आप उन्हीं पे काम कीजिए। सबसे बढ़िया ट्रेड सेटअप और सिंपल ट्रेड सेटअप मैं आपको बताता हूँ। उससे कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड सेटअप मैं आपको कभी नहीं बताता कि आप ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा चार्ट लगा दूँ, ज़्यादा इंडिकेटर्स लगा दूँ, ज़्यादा टूल्स यूज़ कर दूँ। सिंपल टूल्स और सिंपल इंडिकेटर्स के साथ ही मैं आपको एक सिंपल ट्रेड सेटअप बना के देता हूँ। आप उसी ट्रेड सेटअप पे आप ट्रेड कीजिए और हमारी सक्सेसफुल जो रेट है हमारे ट्रेड सेटअप की, वो करीब करीब 90% आती है। आप खुद हमारे पिछले वीडियो देख के आप ये कर सकते हैं कि जब जब मार्केट हमारे ट्रेड सेटअप पे आया है, हमें वहाँ से एक ट्रेड मिली है और वहाँ से मिनिमम हमें 300 पॉइंट का मूवमेंट तो मिला ही मिला है।
तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप अपने ट्रेड सेटअप का वेट कीजिए। जिस दिन आपका ट्रेड सेटअप आएगा आपको इतने पॉइंट्स वो देके चला जाएगा, ट्रेड सेटअप पे मार्केट आने के बाद इतने पॉइंट्स वो आपको देके चला जाएगा कि आपका 2 या 3 दिन आपने जो ट्रेड नहीं की है आपके ट्रेड सेटअप पे मार्केट नहीं आने के कारण, तो उनका भी प्रॉफिट आपको वहाँ से देके जाएगा और आगे के 1 वीक तक का भी आपको प्रॉफिट वहाँ से वो ट्रेड सेटअप देके जाएगा। तो मैं आपको एकदम सिंपल ट्रेड सेटअप बताता हूँ। कभी भी किसी की तरफ भी इतने इंडिकेटर्स यूज़ कर लिए, इतने टूल्स, ये बताने से ना मेरा नॉलेज बढ़ता है ना आपका बढ़ता है। वो कुछ यूट्यूबर्स करते हैं जिनको क्या होता है, लोगों को दिखाना होता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ। नॉलेज आपका आपके पास ही है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो यही चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस ज़्यादा इंडिकेटर लगा देंगे तो आपको भी इन्फ्लुएंस होगा, आप भी वहाँ से इन्फ्लुएंस होंगे कि हाँ यार ये ट्रेडर ज़्यादा जानता है, मैं इसके वीडियोज़ देखता हूँ, मैं इसके वीडियोज़ देखूँगा, अब इसको फॉलो करूँगा। तो आप ऐसा कभी मत कीजिए मनो। जितना सिंपल आप अपने चार्ट को रखेंगे, जितना ओपन और जितना क्लीन साफ आप अपने चार्ट को रखेंगे, उतने ही आपका ट्रेड सेटअप बनने में आसानी होगी। आप कंफ्यूज नहीं होंगे वहाँ से कि हाँ मार्केट को मैं यहाँ से बाई करूँ या सेल करूँ। तो आप अपने ट्रेड सेटअप पे ही काम कीजिए। आप अपना खुद का ही ट्रेड सेटअप बना लीजिए। आप खुद पेपर ट्रेड करके देखिए। आप पहले ही डीमैट अकाउंट खोल के या उसमें डायरेक्ट ही ट्रेड करके मत देखिए। आप पहले ट्रेड अपना जो है पेपर ट्रेड करके देखिए। पेपर ट्रेड करने के बाद जो आपके सक्सेसफुल रेट है 3 महीने तक, अगर आपको लगता है कि हाँ अब मुझे थोड़ा बहुत आने लग गया, तो आप एक छोटा सा अमाउंट कैपिटल के तौर पे डाल के आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल मार्केट में और पेपर ट्रेड में और उसमें दिन रात का फ़र्क होता है। पेपर ट्रेड में आप ट्रेड लेने से पहले सोचते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअल ट्रेड में जब हम जाते हैं वहाँ पे मार्केट को ट्रेड करने के लिए, तो हम वहाँ से 2 बार सोच के अपना पैसा लगाते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जितना सिंपल और साफ अपने चार्ट को आप रखेंगे, उतना ही बढ़िया आपका ट्रेड सेटअप बनेगा। और सिंपल चार्ट ट्रेड सेटअप रखिए। जो ट्रेड सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ वो ही ट्रेड सेटअप पे आप काम कीजिए। और आप पीछे के चार्ट में अगर रीड करते हैं तो पीछे के चार्ट में भी देखिए कि हमारा ट्रेड सेटअप कितना वहाँ से काम कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, कल के दिन के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। अगर हम यहाँ से बैंक निफ्टी को 1 डे के चार्ट में देखते हैं, 1 डे के चार्ट में जो हमारा जो लेवल निकल के आता है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे दिया है। मार्केट जो हाई लेवल था मार्केट का, वहाँ से रेड कैंडल आज यहाँ से फॉर्म किया है। अगर कल के दिन आज के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, जो आज का लो लेवल था, अगर उसको ब्रेक कर देता है, तो हम वहाँ से नीचे की तरफ एक फर्स्ट मूवमेंट वहाँ से देख सकते हैं, जिसके टारगेट्स हम आपको आगे बताएंगे। वहाँ से हम देख सकते हैं। और यहाँ से हम आने वाले दिनों में, कल के दिन नहीं, आने वाले दिनों में धीरे धीरे हम 53,400 तक भी, जो 53,400 का जो टारगेट है, हम वहाँ से देखने वाले हैं। अगर आज के लो को कल के दिन मार्केट ब्रेक कर देता है तो ये रेंज में हम करेंगे। नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट अपने बिहेवियर को सेम रखने के लिए, अपने बिहेवियर को ना चेंज करने के लिए, एक ट्रेंड लाइन जो नीचे से आ रही है वहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। और यहाँ से फिर वापस एक ऊपर की तरफ एक लॉन्ग पोजीशंस मार्केट यहाँ से लॉन्ग बना सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अब हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे कल के दिन हम क्या क्या लेवल पे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। अब कल के लिए दिन के लिए अगर हम देखें तो 54,000 का जो लेवल है, 54,000 का जो लेवल है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है दोनों तरफ के लिए। ये लेवल अब दोनों तरफ ये हो सकता है कि ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकता है, नीचे की तरफ भी ब्रेक हो सकता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है 54,000 का लेवल, या फिर बैंक निफ्टी कल 15 से 30 मिनट के लिए यहाँ पे 30 मिनट का आप मान के चलिए, 30 मिनट की रेंज को अगर गैप डाउन और गैप अप होता है तो हम 30 मिनट की रेंज को वहाँ से फॉलो करेंगे। अगर मार्केट वहाँ से 54,000 के लेवल को 15 मिनट भी अगर ऊपर सस्टेन कर जाता है, ओपन होने के बाद अगर 15 मिनट भी वहाँ सस्टेन होता है, ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक होने के बाद हम वहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसके टारगेट्स हमारे 54,200 तक जा सकते हैं। और 54,200 को ब्रेक करने के बाद भी हम वहाँ वेट करेंगे 15 मिनट के लिए। अगर मार्केट 54,200 के ऊपर ही ट्रेड करता है तो उसके लेवल को ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से एक ट्रेड लेंगे, जिसके टारगेट 54,500 तक भी हमारे जा सकते हैं। नीचे की तरफ अगर मार्केट सस्टेन करता है 54,000 के लेवल के 15 मिनट तक या 30 मिनट तक वहाँ पर मार्केट सस्टेन करता है, तो वहाँ पे हम एक रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है 15 मिनट की, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, जिसके टारगेट्स हमारे 53,700 और 53,400 तक भी जा सकते हैं। ये हमारे टारगेट्स होंगे। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर जाने की स्पीड मार्केट की बहुत धीरे है और नीचे आने की स्पीड आप ये कैंडल्स की वजह से देख सकते हैं कि नीचे मार्केट कितनी तेज़ी से आता है।
मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो बुल की साइड है, आप अगर ऊपर की तरफ ट्रेड ले लें तो कम क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कीजिए। नीचे की तरफ अगर कन्फर्मेशन के साथ हमें ट्रेड मिलती है हमारे ट्रेड सेटअप पे, तो उसमें हम क्वांटिटीज़ थोड़ी हमारी अच्छी खासी रख सकते हैं, जिससे कि हमें अच्छा प्रॉफिट हो। आप इस कैंडल से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो 1 महीने तक का या दीपावली तक का टाइम है, आप उसमें कम क्वांटिटी के साथ ही अगर ट्रेड करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।